हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई कहते हैं कि आपने अपने शो के बारे में बहुत सारी न्यूज़ पढ़ ली है, लेकिन अगर चैनल्स की तरफ से कोई न्यूज़ आ जाए तो यकीनत है आप उस शो के बारे में यकीन करेंगे या नहीं, क्योंकि वो तो आपका फेवरेट है। अच्छी खबर होगी तो जो है आप डेफिनेटली यकीन कर लेंगे, और अगर बैड न्यूज़ होगी तो आप कहेंगे ये तो हम सुनते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं बात करूंगी स्टार प्लस के दो मोस्ट पॉपुलर शो की। एक है गुम है किसी के प्यार में, तो दूसरा है जनक। दोनों ही जो है मोस्ट पॉपुलर निर्माता के हैं, या हम ये कह सकते हैं दोनों ने ही चैनल्स को काफ़ी अच्छी टीआरपी दी है, और दोनों पे ही चैनल काफ़ी मेहरबान रहता है। फिर चाहे ड्यूरेशन को लेकर हो या फिर कहें कि कहीं पॉपुलैरिटी या प्रोमो देने हो, तो सबसे आगे स्टार प्लस इन दोनों शो को प्रमोट करता ही करता है। भाई होता ही है, अगर चैनल्स को इन्होंने प्रॉफिट कराया है, नाम कराया है, तो वो उनको सपोर्ट तो करेगा ही। ऐसे में मैं सबसे पहले बात करूंगी आपके गुम है किसी के प्यार में, जिसने जनरेशन लीप दिया है, और उसकी जनरेशन लीप की फर्स्ट टीआरपी सभी को शॉकिंग करके गई थी। ऐसे में शो की गिरती टीआरपी को देखकर हर कोई हैरान था। जहां एक पॉइंट गिर जाए, दो गिर जाए, तीन गिर जाए, वहां पे 7 से 8 पॉइंट नीचे गिरा था, और हर कोई काफ़ी शॉकिंग में था कि गुम का न्यू जनरेशन लोगों को पसंद ही नहीं आई। लोगों को पहली जनरेशन की स्टोरी दिखाई ही नहीं। तो ये जो सवाल सोशल मीडिया में चल ही रहे थे, ये उसी के बीच में अब न्यूज़ आ चुकी है कि स्टार प्लस ने अपनी नाराज़गी जताई है गुम है किसी के प्यार के मेकर्स को। कहा कि आपकी जो गिरती टीआरपी है, शायद वो स्टोरी लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो आप इस स्टोरी को चेंज कीजिए, नहीं तो आपके शो की पोजीशन काफ़ी नीचे चली जाएगी, और ये हमारे लिए बेस्ट प्राइम टाइम पे गिरती टीआरपी के लिए हमारे चैनल को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट दे सकता है। ऐसे में अब मेकर्स जहां पर आईपीएल के टाइम शादी ट्रैक दिखाने वाले थे, जो कि रीमेक के अकॉर्डिंग अभी शादी नहीं होनी थी, अभी बहुत फैमिली ड्रामा चलना था, बहुत कुछ होना था, लेकिन अब मेकर्स पे पड़ चुका है प्रेशर। आज की टीआरपी क्या निकल कर आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन स्टार प्लस ने मेकर्स की जो है खाट खड़ी कर दी है। ऐसे में अब मेकर्स जो हैं आपको जल्द ही शादी ट्रैक दिखाने वाले हैं, और जहां पर मेकर्स आईपीएल तक सोच रहे थे कि मैरिज ट्रैक दिखाएंगे, कुछ धमाका करेंगे, क्योंकि आईपीएल आने से हर चीज़ पर बुरा असर दिखता ही दिखता है। तो ऐसे में जो है अब मेकर्स आईपीएल के टाइम क्या दिखाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन आईपीएल के टाइम जो दिखाने वाले थे वो आपको अब जल्दी ही दिखाएंगे, जहां पे आपको मैरिज ट्रैक जल्दी ही देखने को मिलेगा। और जो है जो हीरोइन है जिससे प्यार करती है, वो एक साइको लवर हो जाएगा, एक खतरनाक विलियन हो जाएगा। ये आपको स्टोरी नज़र आएगी। अब देखना है कि लोगों को वो स्टोरी कितनी पसंद आती है। मेकर्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि किस तरह स्टोरी को आगे लेकर तुरंत जाना है। अब बात आती है आपकी दूसरे बड़े शो की, वो है झनक। झनक की चर्चाएं इतनी हैं कि अगर आप उसमें कुछ सर्च करेंगे तो आपको 20 से 25 न्यूज़ तो डेफिनेटली ही मिल जाएंगी, जहाँ पे लीप की बात है, न्यू एंट्री की बात है, एग्जिट की बात है, लीप रुकने की बात है, इनकम लॉस होने की बात है, आईपीएल तक का टाइम देने की बात है, मेकर्स और चैनल के रिश्तों में जो दरार है, ये बहुत सारी न्यूज़ होती है। तो उन्हीं के बीच में एक न्यूज़ है कि जहाँ पर झनक में लीप आने वाला था, जहाँ पे उनके स्टारों ने भी कह दिया था हाँ लीप आने वाला है, तो जब स्टार ही बोल दें तो फिर तो कोई मैटर ही नहीं होता कि भाई आप कुछ और सोचें। तो ऐसे में झनक में आपके प्यारे कुणाल वर्मा उफ जो डॉक्टर बाबू थे, उनकी दोबारा एंट्री हो रही है। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वाकई ही आप शो में दोबारा आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ,
मेरी शो से छुट्टी हो गई थी। सुनने में आया था शो में अब लीव का पड़ाव है, लेकिन अचानक से मेकर्स का फ़ोन आता है और मुझे कहते हैं कि आपको शो का हिस्सा दोबारा बनना होगा और काफ़ी बड़ा रोल देने वाले हैं। मतलब मेरी भूमिका काफ़ी बड़ी होने वाली है, एक नई स्टोरी जो है रचने वाले हैं। तो ऐसे में आईपीएल से आने से पहले मेकर्स जो हैं काफ़ी बड़ी स्टोरी रचने वाले हैं डॉक्टर बाबू और झनक की। तो शायद डॉक्टर बाबू और झनक की शादी हो जाएगी, फिर जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे और आईपीएल तक फिर जनरेशन लीप आ जाएगा। ये शायद कहानी आपको देखने को मिलने वाली है। तो अब जो अनिरुद्ध सोच रहा था झनक मेरी हो जाएगी, फिर से डॉक्टर बाबू की एंट्री करा दी है लीना मैम ने। अब जो फैंस है चप्पल झाड़ू सब लेकर खड़े होने वाले हैं कि लीना मैम के शो को देखना ही बंद कर दो। यहाँ पे हीरो हीरोइन को मिलाते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। कभी अर्शी को लाके, कभी डॉक्टर बाबू को लाके, कभी फैमिली को लाके, तो कभी कोई कभी कोई। ये झनक अनिरुद्ध का नाम बनाया ही क्यों है? ये लोगों का कहना होगा, मेरा नहीं। मेरा तो मुझे तो पता है, जिससे टीआरपी निकलेगी मेकर्स तो वही दिखाएंगे। तो ऐसे में इन दोनों शो की टीआरपी से पहले ही बैंड बज रही है। तो इन दोनों शो में से आपको कौन सा शो लगता है कि सेफ हो जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।